अब आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। जी हाँ, सारी सारी रात जो जागा रहे और जिसकी नजरें मोबाइल स्क्रीन पर किसी के मैसेज का इंतजार करती रहे, तो उस इंसान के लिए ना तो पूछने और ना कुछ कहने की जरूरत है, बल्कि सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किससे प्यार करता है और इसके लिए कितना बेकरार है। वैसे दोस्तों, प्यार कहें या इश्क कहें, ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसको शब्दों में बयां करने की वैसे तो कई शायर या लेखकों ने काफी कोशिश की, लेकिन अंत में सबने यही कहा कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये किसने शुरू की, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज। दोस्तों, ये गीत सुनकर कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, बताने की नहीं बल्कि फील करने की जरूरत होती है। और दोस्तों, दो लोगों के बीच की मोहब्बत को है ना, इश्क को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है कोशिश। और जिसने अपनी मोहब्बत में अपनी कोशिशें जारी रखी उसका जीवन मोहब्बत से तो लबरेज हुआ ही, साथ ही साथ उसका आशियाना भी खुशियों से भर गया। जी हाँ, खुशियों से भर गया। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इतिहास गवाह है इस बात का कि रिश्तों में कोशिश करने वाले कभी निराश नहीं हुए, बल्कि उनको कामयाबी जरूर मिली। देर सवेर मिलती जरूर है। इसीलिए तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये वाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों
कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। ठीक बज रहे हैं 2:15 दोस्तों, कमल हासन और रति अग्निहोत्री की एक दूजे के लिए एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा। उसमें एक गीत है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। अगर उस गीत को आप पूरा सुनेंगे तो आपको गीत जो है ना शुरू होने से पहले अनूप जलोटा जी की आवाज सुनाई देगी। पहले वो थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। जी हाँ, कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। क्या खूब लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। गजब की लाइन, बड़ी ही मीनिंगफुल लाइन है और ऐसी बात है जिसे बार बार सोचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको याद आएगा कि रति अग्निहोत्री समुद्र किनारे उसी जगह, जी हाँ उसी जगह जाकर अपनी जान देने जाती है जहां रति अग्निहोत्री और कमल हासन दोनों ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था इस फिल्म में। और जब रति अग्निहोत्री हार मानकर उस जगह पहुंचती है तो ये अनूप जलोटा जी की आवाज उसको याद दिलाती है कि कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती है हर चिंगारी। और फिर रति अग्निहोत्री का इरादा कैसे बदलता है या परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, जरूर देखिएगा, फिल्म में दिखाया गया है। कहने का मतलब यही है कि जिंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले कोशिश एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज आशियाना प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी उस कोशिश के बारे में जिसे करने के बाद आपका आशियाना उजड़ने से बच गया। लिख भेजिए 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जल्दी भेजिए अपनी उस कोशिश के बारे में जिसको करने के बाद आपको कामयाबी मिली अपना रिश्ता बचाने में। 9868107070 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। न जाना ये दिल तेरा दीवाना, वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। हो जाना न जाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार
कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। रुकिए रुकिए मोहतरमा, रुकिए रुकिए, मैं बताता हूं कि कैसे आंखें चार करें आप, कैसे एतबार करें आप, कैसे अपनी धड़कनों को बेकरार करें आप, और कैसे आप प्यार करें। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। या तो आप स्वयं कोशिश करें ये सब करने की, या फिर सामने वाले की कोशिशों को जाया ना करें। एक कदम आप आगे बढ़ें और एक कदम पार्टनर को भी आगे बढ़ने का मौका दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर देखिए कैसे आप दोनों का दिल ना चाहते हुए भी ये इकरार करने लगेगा। ना करते प्यार, हाय मैं कर गई, कर गई, कर गई। ना करते प्यार, हाय मैं कर गई, कर गई, कर गई। तूने किया प्यार, हाय मैं मर गई, मर गई, मर गई। ना करते प्यार, ओए मैं कर गया, कर गया, कर गया। अरे तूने किया एतबार, ओए मैं मर गया, मर गया, मर गया। ना करते प्यार, हाय मैं कर गई, कर गई, कर गई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:38 और 2 सेकंड है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कोशिश पर, रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है अपनी कोशिशों के जरिए। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पालम नई दिल्ली के प्रमोद कुमार भारद्वाज। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है सर? 25 साल। 25 साल हो चुके हैं सर। हाँ, फरवरी में 25 हो जाएंगे। अच्छा ओके। अच्छा आप क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सर। अच्छा ओके। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, 25 साल के अनुभव में बहुत सी कोशिश की होगी आपने, कई बार कोशिश की होगी कि रिश्ता संभल जाए, प्यारा सा रिश्ता बन जाए, प्यारा सा आशियाना बन जाए। जी जी। अच्छा कोशिश करनी क्यों जरूरी है रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए? देखिए सर, जीवन साथी तो चाहिए है ना जीवन में आगे बढ़ने के लिए जी हमें। तो उसके लिए जब शादी होती है, जब जीवन साथी बन जाता है हमारा, तो उसको आगे प्यार से बढ़ाते हैं। आपस की जो बातें होती हैं, एक दूसरे की बातें होती हैं, वो हमें मान लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिश्ता बरकरार है, वो आगे लंबे टाइम तक चले। मतलब कहने का ये हो गया है कि रिश्ते को मजबूत बनाना है या एक दूसरे को और गहराई से समझना है तो कोशिश करनी बहुत जरूरी है। जी। तो आप सर कोई ऐसा आपका अनुभव रहा हो जब आपने कोशिश की हो, कभी मैडम नाराज हो गई हो या कोई ऐसी बात हो गई हो? क्योंकि 25 साल के अनुभव में कभी न कभी तो ऐसा मुकाम आया ही होगा। जी। एक बार हुआ था मेरे साथ। मुझे ना मैंने कहा कि आज ना बाजार लगा हुआ है, तो बाजार आप हाथों सब्जी ले आइए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले आता हूँ सब्जी में। कई रस्ते पर काट के
सब्जी लेकर आया तो वो सब्जी इसलिए अब आपको पता है आदमी तो सब्जी का इतना वो नहीं होता कि कोई सब्जी कैसे कोई कैसे। मैं ले आया, मैं बना के सब्जी को देख कर कहती शायद ये आपने कर दिया ना जानवर वाला काम। अरे तो अच्छा देखिए, इसी चीज को लेकर अगर कोई और होता तो लड़ाई झगड़ा होता, घर में घमासान होता, जैसे तुम्हें जानवर कैसे कह दिया तो नहीं। तो लेकिन पढ़े लिखा आदमी जो हिंदी से लगाव रखा है मेरे जैसा आदमी, तो मेरे बिल्कुल भी कह रही है जानवर तो नहीं, क्योंकि जान भी दे रही है और वर्ग भी दे रहा हूँ। तो इस बात को लेकर मैंने उसको एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो वो उस बात को यहाँ पर तो आपने बहुत समझदारी की बात दिखाई। हाँ, तो वो उसने हंसैया की बात कह दीजिए, ठीक है आगे से नहीं सब्जी लाया करूँगी। ओके, मैडम ने आपकी बात सुन ली, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब एक पार्टनर कोशिश करता है रिश्ते को संभालने के लिए तो दूसरा पार्टनर बातचीत करने को तैयार ही नहीं रहता है। हाँ, ये कई बार हुआ है भाई साहब जी। भाई उन्होंने थोड़ी कोशिश करी है, मैंने यार मुझसे बात करो प्लीज, थोड़ा सा मैं टेंशन हूँ, तो ऐसी बात करते हो तुम, यारी करते हो तुम, तो फिर लेकिन कुल मिलाकर ना अगर आपको अपना रिश्ता बचाए रखना है, आगे बढ़ाना है, तो एक दूसरे की बात को मानना पड़ेगा और उसको इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी हो। मतलब बातचीत का जो दरवाजा है उसे कभी बंद नहीं करना होगा, बंद नहीं करना चाहिए। अगर दरवाजा एक बार बंद हो गया ना तो फिर उसका सोचना होगा नहीं, जब आपकी बोलचाल ही नहीं होगी तो आगे फिर क्या होगा। मतलब बोलचाल हमेशा रहनी चाहिए यार, कोशिश करते रहना चाहिए और साथ में बातचीत जरूरी है। चलिए हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा 30 सेकंड का ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये है राज। तो दोस्तों ये था एक संदेश आप लोगों के लिए जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, और हमारे साथ पालम नई दिल्ली के जुड़े हुए हैं प्रमोद जी। अच्छा प्रमोद जी, ये संदेश तो हमने सभी लिसनर्स को सुना दिया, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन है 25 सालों का अच्छा खासा अनुभव रहा है और बहुत से उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, लेकिन अभी भी आपका आशियाना बहुत खुशनुमा है, खुशियों से भरा हुआ है, आप दोनों पति पत्नी बेहद खुश हैं एक दूसरे से और हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसा कोई संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम पूरा हिंदुस्तान सुनता है आशियाना। देखिए ऐसा सर, आपसे रिश्तों को निभाने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। ओके। एक दूसरे से क्योंकि जैसा हमारे मानव जीवन में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में रिश्तों से बंधा होता है, यह मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण भी हिस्सा है हमारा। चाहे किसी प्रकार में ले लो, पहला रिश्ता घर से, परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से ले लो, तो कुल मिलाकर रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, कोशिश के साथ साथ विश्वास रखना भी जरूरी है। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी बात कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, इसलिए कोशिश करें तो ये विश्वास जरूर अपने दिल में रखें कि आप कामयाब जरूर होंगे। बिल्कुल होंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, तो आइए जल्दी से कुछ ऐसे लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ जिन्होंने आज के विषय पर हमसे कुछ शेयर किया। जैसे उत्तम नगर से रागनी ने हमें मैसेज किया है, कहती हैं कि हमारे हस्बैंड सब्जी का ठेला लगाते थे और जो कुछ पैसा कमाते उसमें से ज्यादातर पैसा शराब पीने में उड़ा देते थे। मेरी कोशिशों के बाद आज उन्होंने शराब छोड़ दी है और आज हम सब बहुत खुश हैं। रागनी जी, आपका मैसेज पढ़कर बहुत खुशी हो रही है कि आपकी कोशिशों ने रंग दिखाया है। वैसे शराब हो या कोई भी ड्रग्स का नशा बहुत से आशियाना को जड़ने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और निभा भी रहे हैं। न जाने कितने घर परिवार को बर्बाद कर देता है ये नशा। इसीलिए नशे से अपने पार्टनर को जितना दूर रख सकते हैं अच्छा होगा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए। एक मैसेज आया है जोगिंदर का, पंजाब से, लिखते हैं कि मेरी वाइफ को गुस्सा बहुत आता था, इतना गुस्सा कि गुस्से में टीवी, मिरर सब कुछ तोड़ देती थी। घर वालों ने कई बार कहा छोड़ दो उसको, लेकिन मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और उसका इलाज कराया और आज सब कुछ ठीक है। मैं मैसेज लिख रहा हूं तो वो हंस रही हैं, वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं। जोगिंदर जी, आपने बहुत समझदारी का काम किया है कि आपने किसी की नहीं सुनी और अपनी जीवन साथी का इलाज कराया और देखिए आज आप दोनों खुश हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं। जोगिंदर जी, अक्सर यही होता है कि जब पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह का मन मुटाव हो जाए या कोई ईगो क्लैश करने लगे या फिर कोई बीमारी मुश्किल का सबब बनने लगे, तो रिश्तेदारों या दोस्तों की यही सलाह मिलनी शुरू हो जाती है कि छोड़ दो साथ, डिवोर्स ले लो। कुछ लोग ऐसा लोगों की सुनकर अपने घर को तोड़ लेते हैं और बाद में पछताते हैं और सोचते हैं कि काश हमने लोगों की बातों को न सुना होता। तो वहीं कुछ समझदार लोग जोगिंदर जैसे होते हैं जो साथ फेरे लेते वक्त यानी शादी के वक्त किए वादों पर अडिग रहकर अपने जीवन साथी की समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं या फिर उस समाधान का हल खोजने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनके रिश्ते में खटास आ रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कोशिश और कोशिश ही हर समस्या का समाधान है। बस थोड़ा सब्र रखना होगा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। दोस्तों, हम किसी के दर पर तो नहीं गए, हम स्टूडियो में बैठे रहे और बैठे बैठे देखिए हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो स्टूडियो में आ चुकी है। मधुर आवाज सुनना चाहेंगे आप लोग? नमस्कार। नमस्कार। और ये आपको मधुर प्रोग्राम आवाज करते, शो करते, देख के, सुन के बहुत अच्छा लगता है और अभी तो देखना भी हो गया। और मुझे तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सुंदर बनकर आई है, साड़ी बहुत प्यारी लग रही है आपकी। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रमा यादव। अच्छा रमा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं कोशिशों की। आप अपने जीवन में, परिवार में, सुंदर आशियाना में किस तरह की कोशिश करती हैं कि सुंदर आशियाना बना रहे, घर में माहौल शांति का बना रहे, प्यार भरा? मैं ये सुनते हुए आ रही थी शो और मुझे लग रहा था कि इतने बरस, मतलब चलते 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 ये लगता है कि हमें हर स्टेप पर सिर्फ कोशिश ही करनी चाहिए। बिल्कुल। और जितने रिश्तों को जोड़ सके ना
बस जोड़ लें, क्योंकि रिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं है, वही हमारी शक्ति है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है। और देखिए रमा यादव से आप बहुत ढेर सारी बातें सुनेंगे आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि वो 6 बजे तक हमारे साथ रहेंगे आकाशवाणी के वेब्स पे, तो आप बने रहिएगा। और हम आपको बता दें कि हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, जल्दी से उनके नाम ले लेता हूं। लेकिन जो हम मैसेज चाहते हैं वो आप लोग मैसेज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मैसेज डिलीट भी कर देते हैं। तो मैंने मैसेज भी किया कि प्रतिबंधित है मैसेज डिलीट करना। कोशिश करते रहिए, आपके मैसेज जरूर शामिल होंगे। जैसे मैसेज हमें भेजा है माही ने मेरठ से, मैसेज हमें किया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी ने बागपत से। एक मैसेज हमारे पास आया है, किसने भेजा नहीं, नाम नहीं पता। एक मैसेज दुर्गेश नागनपुरे ने भी बहुत अच्छी बात कही है, सफल हुई कोशिश ही जीत कहलाती है, असफल रही कोशिश हार नहीं सीख सिखलाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, क्योंकि रमा यादव यहाँ पर रहेंगे और इतनी सुंदर ड्रेसअप होकर आई हुई है, मेकअप बिंदी भी लगाकर आई है, तो उनके लिए एक प्यारा सा गीत छोड़ रहा हूं। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। नमस्कार। जहाँ पे खबर ये आई है वहाँ से कोई सुनसा नहीं